दोस्तों, अभी हम खड़े हैं बिहार के सिवान जिले के सूता फैक्ट्री के पास। जी हाँ, अभी हम खड़े हैं बिहार के सिवान के सूता फैक्ट्री के पास। ये वही सूता फैक्ट्री है जो लगभग आज से 2 दशक पहले 2000 मजदूरों की जीवन रेखा कहलाती थी और आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये कंस्ट्रक्शन वास्तव में सूता मिल को चालू करने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि नया इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है इस देश के डेवलपमेंट के लिए। अब बात करते हैं एक वो घटना जो घटना 2000 मजदूरों की जीवन रेखा से गुजरी हुई है और जीवन रेखा से रिलेटेड है। तो चलिए आपको हम लेकर के चलते हैं 1982 में, यानी 1982 में, जब इस सूता फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ। जैसे ही इस सूता फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ 1982 में, उस समय की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे बिहार के थे जगन्नाथ मिश्रा जी। जगन्नाथ मिश्रा जी के आदेशानुसार जब इसका काम का शुरुआत हुआ, उद्घाटन हुआ, तब यहाँ के आसपास के इलाकों में, यानी सिवान के रिलेटेड जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में एक नई खुशी की लहर जग गई, एक नई उम्मीद जग गई, लोगों को एक नया आशा जग गया रोजगार के लिए। 1982 से जब इसका काम शुरू हुआ तो अंत में 1986 में इसका पूरा कंस्ट्रक्शन का काम और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सब सेटअप हो गया और ये फैक्ट्री, ये मिल 1986 में अपने दौर में चालू हो गई। 1986 में ये फैक्ट्री पूरी तरीके से चालू हो गई। चालू होने के बाद जब यहाँ से लगभग 2000 मजदूरों की जीवन रेखा, यानी कह सकते हैं 2000 मजदूरों की रोजी रोटी इसी फैक्ट्री से चलती है, लेकिन एक दरार इसमें क्रिएट होता है। वो दरार सन 2000 में आता है, जब कुछ मिस मैनेजमेंट के वजह से और सरकार की कुछ गलतियों के वजह से इस फैक्ट्री को बंद करना पड़ता है। और इस फैक्ट्री के बंद होने से आपको हम पहले बताए थे कि इस फैक्ट्री में लगभग 2000 मजदूर काम किया करते थे। उन 2000 मजदूरों पर क्या बीता होगा ये आप खुद कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी उस दौर से गुजर चुके हैं, कोरोना काल से, जिस समय हर एक व्यक्ति अपनी रोजी रोटी के तलाश में कैसे भटकता रहा। तो हम समझ सकते हैं जब ये पूरी दुनिया 21वीं सदी की खुशी मना रही होगी, यानी हम बात कर रहे हैं सन 2000 की, जब ये पूरी दुनिया नई सदी में प्रवेश की होगी, उस समय सिवान के 2000 मजदूरों पर क्या गुजर रही होगी, उस समय सिवान के आसपास के क्षेत्रों के लोगों पर क्या गुजर रही होगी, जब उनकी रोजी रोटी सरकार के द्वारा और कुछ अधिकारियों के द्वारा चंद पैसों के लिए छीन ली गई। आप इसकी पूर्ण रूप से कल्पना कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं 2000 के बाद। ये जो हमारा सूता फैक्ट्री है ये लगभग 16 एकड़ में फैला हुआ है। सूता फैक्ट्री का पूरा एरिया 16 एकड़ में है। आप देख सकते हैं, आपको हम तस्वीरें प्रोवाइड कराएंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे ये 16 एकड़ में फैला हुआ है। इस 16 एकड़ में इसके बाद सरकार ने एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन के अंतर्गत हुआ ये कि 16 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ इलेक्ट्रिक बोर्ड को दे दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को, यानी विद्युत ऊर्जा केंद्र को दे दिया गया। और आप देखेंगे, पाएंगे इधर आएंगे तो कभी, कि 1 एकड़ जो जमीन है वो बिजली विभाग को समर्पित है। और उसके बाद सरकार ने 2021 आते आते, उससे पहले ये डिसीजन लिया कि यहाँ पे जो सूता फैक्ट्री का बचा हुआ 14 एकड़ जमीन है, बचा हुआ जो 14 एकड़ जमीन था, उस एकड़ में 7 एकड़ जमीन इंजीनियरिंग कॉलेज को समर्पित कर दिया गया। तो यही 7 एकड़ जमीन है जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज का डेवलपमेंट किया जा रहा है। लेकिन हमारा सवाल ये है, हम जनता की आवाज़ को लेकर इस स्टेज पर, इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं कि आखिर इस फैक्ट्री का पुनः निर्माण और पुनः चालू क्यों नहीं हो रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, इसकी लागत 75 करोड़ रुपए है। जी हाँ, 75 करोड़। और आपको हम बता दें, इस जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मात्र 2 से 3 करोड़ लगता, और 2 से 3 करोड़ के लिए 2000 मजदूरों की रोटी छीनी जा रही है। ये आप हमको देख सकते हैं, ये कैसे हालत हुआ है सूता फैक्ट्री का। आप देख सकते हैं तस्वीरें, हम बोलेंगे कैमरामैन से तस्वीरें प्रोवाइड कराने के लिए।
दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारा ये मकसद ये नहीं है कि ये कॉलेज आखिर क्यों बन रहा है, इस पर सवाल नहीं है। हाँ, कॉलेज बनना चाहिए। हमारे देश में छात्रों को नए भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कॉलेज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिवान के छात्रों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन उन मजदूरों का क्या, उन 2000 मजदूरों का क्या जिनकी रोजी रोटी छीन ली गई, उन मजदूरों का क्या? यहाँ पे अभी हम सरकार से ये डिमांड करना चाहेंगे, यदि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियो को वहाँ तक लेकर जाएं ताकि इन 2000 मजदूरों की आवाज़ों को किसी मकसद तक पहुँचाया जाए और इन 2000 मजदूरों की रोजी रोटी जो छीन ली गई सन 2000 में वो फिर से पुनः चालू करवाया जाए। हमें पता है कि हमारा आवाज़ कुछ नहीं हो पाएगा, हमारे करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप सभी का सहयोग चाहिए। आप कल्पना कर सकते होंगे कि वो 2000 मजदूर कैसे जी रहे होंगे। अभी हमारी बातचीत हुई आसपास के एक मोहद्दीपुर गांव में, जहां पे लोगों ने हमें बताया है कि कैसे जब ये फैक्ट्री बंद हुआ तो कोई रिक्शा चालक बन गया, कोई टेम्पू चालक बन गया, कोई दुकान खोल लिया, कैसे भी अपनी दिनचर्या को काटने लगे। लेकिन अभी भी लोगों के पास एक उम्मीद बची हुई है कि इस 14 एकड़ ज़मीन में बचा हुआ जो 7 एकड़ ज़मीन है, उन 7 एकड़ में सूता फैक्ट्री को चालू कराया जाए। और सूता फैक्ट्री को चालू कराने से केवल सिवान जिला ही लाभदायक नहीं होगा, बल्कि सिवान से सटे सारण जिला, गोपालगंज जिला और यहाँ पे जितने भी तमाम पूर्ववर्ती इलाके हैं, बिहार से सटे पूर्वी इलाके हैं, उन सभी को काफ़ी लाभ पहुँचेगा। रोजगार मिलेगी, मजदूरों को तनख्वाह मिलेगा, जिससे अपनी दिनचर्या को अच्छी तरीके से एक कंफर्टेबल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं, जी सकते हैं। तो आप इस हमारे आवाज़ को ज़रूर आगे तक पहुंचाएं। और ये आवाज़ सिर्फ हमारी आवाज़ नहीं है, बल्कि 2000 मजदूरों की आवाज़ है। तो देख सकते हैं ये तस्वीरों से कि कैसे सूता फैक्ट्री का हाल एक खंडहर में तब्दील हो गया है। इनमें काफ़ी बहुत सारे औजार रखे हुए हैं, बहुत सारे भारी मशीनरीज रखी हुई हैं जिनकी लागत करोड़ों में हो सकती है। यदि हम इन सभी मजदूरों का, यदि सरकार नहीं चाहती है इन सभी मजदूरों को एक रोजी रोटी देना, एक रोजगार प्रोवाइड कराना, तो मैं उनसे ये डिमांड करना चाहूँगा कि प्लीज़ जो ये 2000 वर्कर्स हैं, इन सभी 2000 वर्करों की नियुक्ति किसी दूसरे फैक्ट्री में कर दी जाए, ताकि ये अपनी दिनचर्या को तो जी सकते हैं, खुशी खुशी दिनचर्या को जी सकते हैं। आज भी यहाँ के लगभग बहुत सारे वर्कर एक आस, एक उम्मीद और एक जिज्ञासा के साथ तड़प रहे हैं कि कब सूता फैक्ट्री चालू हो, कब हमें पगार मिलना शुरू हो। तो आप देख सकते हैं ये कैसे सूता फैक्ट्री खंडहर में तब्दील हुआ है। उसके उस साइड जाइएगा उत्तर छोर पे, तो उत्तर छोर में आपको हम बताए थे कि 1 एकड़ जमीन विद्युत विभाग को दे दिया गया है, यानी बिजली विभाग को दे दिया गया है। तो वो 1 एकड़ जमीन बिजली विभाग को समर्पित है और यहाँ से 7 एकड़ जमीन कॉलेज बनाने के काम में आ रहा है। और ये जो बचा जमीन है, इसी जमीन में यदि कॉटन इंडस्ट्री चालू हो जाए, वही इंडस्ट्री सूता मिल जो आज से लगभग 1 दशक 2 दशक पहले चल रही थी और यहाँ की जनता में खुशहाली थी, तो हम ये डिमांड करना चाहेंगे, प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करें और उस स्टेज पर, उस मुकाम पर जरूर लाएं। मैं AR देवांशु जनता की आवाज़ को लेकर अपने कैमरामैन मनदीप और पिंटू के साथ। जय हिंद।